हाय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचार हमने मनु, कौटिल्य, शुक्र पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय राजनीति का पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है या भारतीय समाज का पुनर्जागरण वेता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर जिले में इनका जन्म, एक धार्मिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही राय कई भाषाओं के, कई विषयों के ज्ञाता थे, जिनमें फारसी थी, बंगला थी, अंग्रेजी थी। 18 विषयों को इनको ज्ञान प्राप्त था तथा इनके द्वारा बचपन से ही ऐसे कई सामाजिक कार्य किए गए थे जिससे इनका ध्यान समाज सुधार में सबसे ज्यादा था। इनका परिवार भी एक बहुत बड़ा परिवार था, जिसके कारण इन्होंने उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं को, जो उस समय रूढ़ियां थी, उन रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए कई प्रकार की संस्थाओं से जुड़े थे। और 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। यह समाज, ब्रह्म समाज उस समय के युवाओं के लिए, उस समय विद्यार्थियों के लिए एक नव प्रेरणादायक एक संस्था थी, जिसमें उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को अनुभव तथा उन्हें शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा पर बैन किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1832 में। उसके बाद में दयानंद सरस्वती के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, बहुदेववाद का विरोध किया, अद्वैतवाद का समर्थन किया गया। अर्थात संपूर्ण विश्व में एक ही शक्ति है जो संपूर्ण विश्व का संचालन करती है। इसके बाद में राजा राम मोहन राय के द्वारा यह मन में विचार हुआ कि आम जन तक किस प्रकार से बात पहुंचे, जिससे कि लोगों में यह जागृति आए, लोगों में यह जिज्ञासा आए कि उन्हें समाज में सुधार लाना। इसलिए राजा राम मोहन राय के द्वारा दो समाचार पत्रों की रचना की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा दो समाचार पत्र लिखे गए। राजा राम मोहन राय के द्वारा दो प्रमुख समाचार पत्र जिनमें था संवाद कौमुदी, पहला था संवाद कौमुदी, जो बंगला में लिखी गई थी, संवाद कौमुदी जो बंगला में लिखी गई थी। और दूसरा था मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार जो फारसी में लिखा गया था। मिरात उल अखबार जो फारसी में लिखा गया था, संवाद कौमुदी बंगला में लिखी गई और मिरात उल अखबार उस समय की भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को बताने के लिए तथा नव जागरण लाने के लिए इन दोनों समाचार पत्रों ने अपना अहम योग दिया था। उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को बताने के लिए, सामाजिक परिस्थितियों को जगाने के लिए इन दो समाचार पत्रों का अहम योगदान रहा था। इसी प्रकार राजा राम मोहन राय के द्वारा कई न्यायिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन किए गए, मानवतावाद का पाठ पढ़ाया गया, ऐसे कई कार्य किए। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई
वो 1833 ईस्वी में लंदन के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो गई। 1833 में राजा राममोहन राय की ब्रिस्टल शहर में मृत्यु हो गई। लेकिन आज तक राजा राममोहन राय को इसलिए पुनर्जागरण का जनक कहा गया, इनके द्वारा जो सामाजिक, उस समय की सामाजिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन किए गए, उन परिवर्तनों को आज भी समाज के द्वारा माना गया, समाज के द्वारा उनको अपनाया गया। इस कारण से राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का अर्थात समाज में एक नई दिशा लाने के लिए, एक नई चेतना लाने के लिए राजा राममोहन राय का अहम योगदान रहा। अब बात आती है कि राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार कौन कौन से थे, जिससे राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार, जिसमें थी व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी था न्यायिक सुधार, तीसरा था न्यायिक सुधार, चौथा था प्रशासन और राजस्व प्रणाली, पांचवा था मानव विश्व बंधुत्व, मानव विश्व बंधु। राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों में था व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उस समय अंग्रेजों का इतना ज्यादा तांडव था, इतना ज्यादा खौफ था कि स्वतंत्रताओं का हनन कर दिया गया था, स्वतंत्रताओं को सीमित कर दिया गया था। इस विषय में राजा राममोहन राय के द्वारा यह कहा गया अपने समाचार पत्रों के द्वारा या अपने प्रचार माध्यम के द्वारा कि व्यक्ति को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिससे वह अपनी स्वतंत्रताओं को समझ सके, अपनी स्वतंत्रताओं का आकलन कर सके। दूसरा था प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस के माध्यम का जो समाचार पत्र लिखे जाते थे भारतीय प्रबुद्ध जन या बुद्धिजीवी वर्ग पर, उन पर वह पाबंदी लगाया दिया करते थे तथा व्यक्ति को अपने विचारों की आजादी नहीं थी। उनके द्वारा यह कहा गया इन दोनों को स्वतंत्र कर दिया जाए, इनको निष्पक्ष कर दिया जाए, जिससे उस समय की राजनीतिक और सामाजिक विचारों को आम जन तक पहुंचाया जा सके, आंदोलन को आम जन तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट न्यायिक सुधार किया जाए। उस समय की न्यायिक व्यवस्थाओं में
परिवर्तन किया जाए, पूरा बोझ भारतीयों पर नहीं डाला जाए। नेक्स्ट, प्रशासन और राजस्व प्रणाली में सुधार किया जाए। प्रशासन में भारतीयों को विशेष भागीदारी मिले तथा करों को कम कर दिया जाए तथा करों को कम से कम भारतीयों पर डाला जाए, करों के बोझ को डाला जाए। नेक्स्ट, मानव विश्व बंधुत्व की भावनाओं का पालन किया जाए, यानी मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाए। इस प्रकार के राजनीतिक विचार राजा राम मोहन राय के मन में थे, राजा राम मोहन राय ने प्रतिपादित किए थे। अब बात आती है राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार कौन कौन से थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा धार्मिक विचारों का जो प्रतिपादन किया गया था, राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों में थे अद्वैतवाद का समर्थन तथा बहुदेववाद का विरोध। अद्वैतवाद का तथा वाद का अद्वैतवाद का समर्थन तथा बहुदेववाद का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध, मानवतावाद का विरोध, है ना। तो राजा राममोहन राय के धार्मिक विचारों में था अद्वैतवाद का समर्थन। अद्वैतवाद से तात्पर्य है कि एक जगह से शासन सत्ता का संचालन करना, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण विश्व को एक ही शक्ति संचालित कर रही है, अर्थात दूसरी कोई शक्ति नहीं है। अर्थात उनके द्वारा बहुदेववाद अर्थात अनेक देवी देवताओं का विरोध किया था, जो उस समय की प्रमुख वो थी समस्या थी। अर्थात उनके द्वारा यह कहा गया कि पूरे ब्रह्मांड को एक विश्वमान शक्ति के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, अन्य कोई देव देवता नहीं है। अर्थात उनके द्वारा अद्वैतवाद का तो समर्थन किया गया, लेकिन बहुदेववाद का विरोध किया गया। नेक्स्ट बात जो थी, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि भगवान सभी के मन में विराजमान है, मन में रहते हैं। मूर्ति पूजा से या मूर्ति पूजन से अगर भगवान मिल जाता तो जाने कितने ही व्यक्ति यानी कितने घर घर में ही मूर्ति पूजा होने लग जाती। अर्थात उनके द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। नेक्स्ट, सती प्रथा का विरोध
किया गया था। उनके द्वारा जो उस समय का महापाप था तथा बहुत कुप्रथा थी, सती प्रथा का विरोध उनके द्वारा ही किया गया था। उनके द्वारा यह कहा गया कि सती प्रथा से, यह सती प्रथा एक कलंक है, क्योंकि उनके बड़े भाई की स्त्री, उनका बड़े भाई मरने पर उनके बड़ी भाई स्त्री ने भी सती होने की कोशिश की थी, जिसके कारण सती हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने इसको ऊपर पाबंद देश विदेशों तक तथा अंग्रेजों से भी इन्होंने बात करके इसको 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कराया था। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई तथा वे सती प्रथा के घोर विरोधी थे। नेक्स्ट अंधविश्वासों का विरोध, अंधविश्वासों के विरोधी। उस समय जादू टोटके, बलि प्रथा, ऐसी कई प्रथाएं, कुप्रथाएं प्रचलित थी। अंधविश्वास, उन अंधविश्वासों का उन्होंने घोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था अंधविश्वास ये एक परंपराओं की देन है, ये आदि काल से नहीं चली आ रही है, अर्थात उनके द्वारा अंधविश्वासों का विरोध किया गया था। नेक्स्ट मानवतावाद का समर्थन। मानवतावाद का उनके द्वारा समर्थन किया गया था, अर्थात व्यक्ति का अगर सब ज्यादा से ज्यादा अगर भला होता है तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, अर्थात सर्वोपरि अगर कोई शक्ति है तो वह मानव है, अर्थात उनके द्वारा मानवतावाद का समर्थन किया गया था, मानव को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। इस कारण उनके द्वारा अद्वैतवाद का समर्थन किया गया, बहुदेववाद का विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, सती प्रथा का विरोध किया गया। 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय इस पर कानून बनाकर इसको रोक लगवाई। अंधविश्वासों का उन्होंने विरोध किया और मानवतावाद का उनके द्वारा समर्थन किया गया। ये राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा इन धार्मिक विचारों का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट बात, उनके द्वारा सामाजिक विचार भी प्रस्तुत किए गए थे। सामाजिक विचारों में उनके द्वारा स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था, स्त्रियों को उच्च सेवाओं को उच्च स्थान देने की बात की गई थी, आडंबरों का उनके द्वारा विरोध किया गया था। समाज में प्रचलित जो कुरीतियां थी उनका उनके द्वारा विरोध किया गया था। ये सब विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता को उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट माना था और ऐसे कई उनके द्वारा सामाजिक सुधार आंदोलन किए थे। उन्होंने स्वतंत्रता को अपना अहम बताया था। हालांकि उनके सबसे ज्यादा योगदान सामाजिक सुधारों में था, स्वतंत्रता में उन्होंने अपनी अहम भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन उन्होंने कहा था अगर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए या स्वतंत्रता की ओर इंगित किया जाता है तो व्यक्ति अपने विचारों से अग्रसर हो सकता है तथा वह आगे की ओर बढ़ सकता है। इस कारण से राजा राम मोहन राय के ये धार्मिक विचार प्रतिपादित किए थे। अब बात आती है राजा राम मोहन राय के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थी। बंगला में ये भी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय की प्रमुख पुस्तकें राजा राम मोहन राय की प्रमुख पुस्तकें जिसमें थी बंगला में केनोपनिषद बंगला में
केनोपनिषद, बांग्ला में केनोपनिषद, बांग्ला में केनोपनिषद व फारसी में तुहफात उल मुअव्विन तथा फारसी में तुहफात उल मुअव्विन, बांग्ला में केनोपनिषद और फारसी में थी तुहफात उल मुअव्विन। ये राजा राम मोहन राय की पुस्तकें थी, राजा राम मोहन राय की एक पुस्तकें लिखी गई थी। इनके द्वारा ही राजा राम मोहन राय के द्वारा बांग्ला में उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में, उस समय की परिस्थितियों के बारे में इंगित किया गया था। नेक्स्ट बात, राजा राम मोहन राय के द्वारा सबसे ज्यादा प्रेस की स्वतंत्रता पर तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उन्होंने अपना अहम फोकस रखा था तथा ब्रह्म समाज जो एक उन्होंने 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उसका फोकस भी एक विद्यार्थियों में नव जागरण लाना था, नव जागरण की ओर अग्रसित करना था, उनको लाना था, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को समझ सके तथा सामाजिक परिस्थितियों का अनुभव कर सके। इस कारण उन्होंने 2 समाचार पत्र भी निकाले थे, जो मैंने बताया था। बांग्ला में जो निकाला था संवाद कौमुदी, फारसी में मिरात उल अखबार निकाला था, जिसके माध्यम से वे दूर दूर तक अपना सामाजिक आंदोलन तथा नव जागरण का संचार किया था। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कि उनके द्वारा सामाजिक कार्य कौन कौन से राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए थे। थैंक यू।